हेलो स्टूडेंट्स, और आप हैं मेरे साथ ईपीटी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज हमारा फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, इसका पार्ट 1 हम आज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला जो टॉपिक है दैट इज व्हाट इज द मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग इज so simple to understood. Suppose whatever you want to achieve in the future, आप अपने फ्यूचर में जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग इज मस्ट, यानी कि उसको आपको आज से ही प्लान करना पड़ेगा। अब सेम थिंग इन द स्पोर्ट्स, इफ एनी स्पोर्ट्स पर्सन और एनी प्लेयर इफ समथिंग वांट टू अचीव इन द फ्यूचर, दैट इज डिपेंड अपॉन द प्लानिंग एज वेल एज द गुड प्लानिंग। So now few definition according to book में कुछ definition दी है। जैसे कि पहला मिशेल ने कहा है कि प्लानिंग इज यूजुअली इंटरप्रेटेड एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलप अ स्ट्रेटजी। मींस प्लानिंग क्या है? प्लानिंग डेवलप ए स्ट्रेटजी, हमें एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं फ्यूचर के, उसको अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक स्ट्रेटजी डेवलप करता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फैसिलिटेट एक्शन। और हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम आती है उसको क्या है? उनको खत्म करता है, उनको सॉल्व करता है और एक्शन को फैसिलिटेट करता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू मिशेल। उसके बाद एलिन एक और उन्होंने क्या कहा? A plan is a traveling to capture the future. Means if you want to capture the future, means whatever goal you want to achieve in the future, that's planning plays a great role. So these are the definitions of the planning. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Second, objectives of the planning means planning के उद्देश्य क्या है? Why we are doing planning? हम प्लानिंग क्यों करें? तो जैसा कि हमने समझा कि अगर हम फ्यूचर में कुछ अचीव करना चाहते हैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और सपोज इन एकेडमिक्स आल्सो, तो उसके लिए प्लानिंग हमें रखनी पड़ेगी। सो नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग क्या है? फर्स्ट इज द टू रिड्यूस द अननेसेसरी प्रेशर ऑफ द इमीडिएसी। इमीडिएसी मीन्स कभी कभी क्या होता है ना, अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है तो कोई भी काम हमें, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, कोई भी प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज करा है, तो उसमें कभी जब आपके पास कुछ प्लानिंग नहीं है तो इमीडिएसी आ सकती है। कोई भी काम तो अंदर ये कर लो, अरे वो कर लो। तो उसको रिड्यूस करने के लिए मीन्स इफ वी आर हैविंग प्रॉपर प्लानिंग, देन देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इमीडिएसी। इमीडिएसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और होल द इवेंट विल रन द वेरी स्मूथली। सेकेंड, to maintain a good control over all activities. Means if we are having the proper plan, then we can keep the good control over all the activities. हमारा सारी एक्टिविटीज पे अच्छी पकड़ रहेगी, अच्छी ग्रिप रहेगी। अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है तो हम कुछ भी जो है वो क्या नहीं कर पाएंगे? कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा हमें पता ही नहीं होगा कहाँ किस एक्टिविटी में क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास कुछ प्लानिंग है ही नहीं। इसलिए टू मेंटेन द गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज पर कंट्रोल करने के लिए क्या है कि हमें अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? तीसरा उद्देश्य क्या है? टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। मींस इफ वी वांट टू कीप द कोऑर्डिनेशन अमंग द फिजिकल एजुकेशन टीचर, कोचेस, स्टाफ, रेफरीज और अमंग द स्टूडेंट्स, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग इज मस्ट इफ वी वांट टू कीप द कोऑर्डिनेशन। अगर हम सब में कोऑर्डिनेशन रखना चाहते हैं अपने सारे ग्रुप में, जो भी हमारी टीम में है या जो भी हमारे टीचर्स हैं, कोचेस हैं, उन सब में अगर हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखना है तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी टू इंक्रीज इफिशियंसी। मीन्स इफिशियंसी, जैसे अभी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है तो हमारी इफिशियंसी क्या होगी? ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि आखिर हमें करना क्या है, हमारे पास कोई प्लान नहीं है। ठीक है, इफिशियंसी मीन्स इसको हिंदी कहते हैं यानी कि कार्यकुशलता। तो अब हमारे पास अगर प्रॉपर प्लान है तो हमारी इफिशियंसी बढ़िया होगी, क्योंकि हमें पता होगा कि हमें क्या करना है, क्या एक्शन हमें अगला, हमारा क्या स्टेप है अगला। सो
प्लानिंग इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द ऑल द ऑफिशियल्स, जो भी उससे जुड़े हुए हैं उनकी सभी की इफिशियंसी को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, टू इनहेंस द क्रिएटिविटी मीन्स प्लानिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी। हाउ, कैसे? क्योंकि जब ईच एंड एवरीथिंग इज वेल प्लान, सब कुछ पूरा आपका जो प्रोग्राम है वो वेल प्लान्ड है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, क्रिएटिविटी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ये प्लान है और इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो उसमें क्रिएटिविटी बेहतर से बेहतर होती जाएगी ऑटोमेटिकली। तो प्लानिंग प्लेज अ ग्रेट रोल टू इनहेंस, मतलब बढ़ा देती है क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को और बढ़ा देती है प्लानिंग। उसके बाद टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स मीन्स इफ वी आर हैविंग द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ एनी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, तो ऑफ कोर्स हम समझ सकते हैं कि देयर आर द वेरी लेस चांसेस फॉर द मिस्टेक्स, वहाँ पर मिस्टेक्स के काफ़ी कम चांस होते हैं। जैसे अगर हमने स्पोर्ट्स कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा और हमारे पास प्लानिंग है ही नहीं, तो क्या होगा, वहाँ पर मिस्टेक्स के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें कब क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, किससे बात करनी है, कौन सा मैच कब होना है, तो हमें ये पता होगी, तो मिस्टेक्स के चांस ज़्यादा है। अब अगर हमारे पास बेहतर प्लानिंग है तो वहाँ पर मिस्टेक्स के चांस कम से कम होंगे। नेक्स्ट, टू इनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस मीन्स टू इनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, मतलब अगर हमें स्पोर्ट्स की अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, एनी स्पोर्ट्स पर्सन इफ यू वांट टू इंक्रीज और इनहेंस हिज परफॉर्मेंस, तो देन देयर इज नीड अ ग्रेट काइंड ऑफ नीड ऑफ द गुड प्लानिंग। अच्छी प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि वट एवर यू प्लान फॉर द फ्यूचर, सपोज यू वांट टू बिकम अ क्रिकेटर और फुटबॉलर और एनीथिंग एल्स, तो देयर इज नीड यू स्टार्ट टू प्लान फ्रॉम टुडे। आपको आज से और अभी से ही अपना प्लान बेहतर करना पड़ेगा, देन यू विल गिव योर 100%, तब आप उस एक्टिविटी में, उस फील्ड में अपना बेहतर दे पाएंगे। तो इसलिए इस प्लानिंग जो है टू इनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी कि प्लानिंग जो है वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में भी बहुत हेल्प करती है। तो हमारी आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कमेटीज क्या होती हैं, सीडिंग्स क्या होती है, और भी जो इसके टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय।